जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था द्वारा जो दोस्तों बिहार द्वारा मेंस के लिए जो टेस्ट चलाया जा रहा है पेड क्लास में, जिसका दोस्तों आज हम लोग टेस्ट नंबर 20 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का टेस्ट नंबर दोस्तों 1 से लेकर 19 तक आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया है, वहाँ से आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देर के हुए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार द्वारा मुख्य परीक्षा आपको 25 फरवरी को होने वाली है, तो हम लोग दोस्तों उससे पहले ही टेस्ट को समाप्त कर देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, टेस्ट नंबर 20 का पहला ध्यान दीजिएगा। बोला कि किस अधिनियम द्वारा प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह 1909 के अधिनियम के तहत 1909 के अधिनियम द्वारा दोस्तों प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो भारतीय संविधान पर दोस्तों कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, याद रखिएगा 284। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। बोलता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों यह एकात्मक तत्व में आते हैं। फिर दोस्तों आपका 6 हो जाएगा, यानी कि राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये भी दोस्तों आते हैं। फिर हो जाएगा उसके बाद एक सर्वोच्च न्यायालय, और उसके बाद जो है दोस्तों लिखित संविधान, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 4। बोलता है कि भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा कनाडा से। भारतीय संविधान में दोस्तों केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति जो भी प्रावधान है दोस्तों, यह कनाडा से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता शब्द के तार्किक व्याख्या करता है? तो यह याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भारत में दोस्तों सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, यह दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का व्याख्या करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 6। बोलता है दोस्तों कि भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त समता के अधिकार अपवाद है। तो यह दोस्तों अपवाद हो जाएगा, देखिए कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति यदि संसद या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में से किसी एक के सत्याचार से संबंधित प्रकाशन करता है तो उसे कार्रवाई से छूट होगी। फिर नेक्स्ट है कि संसद या राज्य विधानमंडल में किसी सदस्य द्वारा कही गई मत के संबंध में राज्यपाल में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो यह दोस्तों सभी ऑप्शन सही है, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। बोलता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो 249 में दोस्तों बोला गया है कि राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाने की शक्ति है, यानी कि दोस्तों संसद के जो है कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 249 में बोला गया है कि राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी भी विषय में संसद कानून बनाने की शक्ति है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 बोलता है कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों राज्य दिया गया है और एक तरफ लोकसभा उसकी सीट दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य में दोस्तों आपका लोकसभा की 29 सीट है। राजस्थान राज्य में दोस्तों 25 लोकसभा की सीट है। केरल में दोस्तों 20 लोकसभा की सीट है और महाराष्ट्र में टोटल 48 लोकसभा की सीट है, याद रखिएगा। कर्नाटक में दोस्तों लोकसभा की सीट पूछेगा आपसे तो 29 हो जाएगा, राजस्थान में 25, केरल में 20 और महाराष्ट्र में दोस्तों 48, तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 देख लेते हैं दोस्तों, इसका कौन सा हो जाए ऑप्शन। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 4, 1, 2, 3, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने वाले प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष को देने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है? देखिए दोस्तों, यह दोस्तों टोटल 100 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। अगर किसी भी हाई कोर्ट के न्यायालय के
न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रस्ताव को दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को देने के लिए कम से कम दोस्तों 100 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के कितने राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। तो वर्तमान में दोस्तों भारत राज्य के दोस्तों याद रखिएगा द्विसदनीय विधायिका कहेगा तो दोस्तों लगभग क्या दोस्तों करेक्ट है, 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बोलता है कि परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है। तो परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य दोस्तों यह बिहार के आपको अररिया जिला में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिला में सर्वाधिक में सीसा पाया जाता है। तो यह बिहार के दोस्तों सर्वाधिक सीसा कहेगा तो इसको भागलपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन करा कि भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों यह कंचन देवी के दोस्तों भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहला महिला महानिदेशक के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है, कंचन देवी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी। तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपको उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। दोस्तों भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे पहले एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो दोस्तों यह याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब में। सऊदी अरब में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है सऊदी अरब में। नेक्स्ट है ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है। तो ग्रेट चैनल दोस्तों यह याद रखिएगा यह आपका इंदिरा पॉइंट जो कि इंडोनेशिया में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बोलता है कि निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोंडवाना। देखिए भारत में दोस्तों जो कोयला उत्पादन करने वाला भौमिकीय समूह दोस्तों गोंडवाना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है दोस्तों कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दरा दिया गया है और एक तरफ राज्य दिया गया है। तो देखिए दोस्तों जो बारालाचा दरा है यह दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तुजू दरा, तो तुजू दरा दोस्तों आपको मणिपुर में है, ये भी याद रखिएगा। तुजू दरा दोस्तों मणिपुर में होगा। थांगला दरा होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में। और पांग साउ यह आपको अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। पांग साउ दरा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 19। क्वेश्चन 19 कहता है कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों जलप्रपात दिया गया है और एक तरफ दोस्तों नदी दिया गया है। तो देखिए जो कुचिकल जलप्रपात है दोस्तों यह वाराही नदी पर अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दसम जलप्रपात, यह दोस्तों रारू नदी पर है। दसम जलप्रपात रारू नदी पर। गौतम धारा जलप्रपात दोस्तों यह शंख नदी पर है। और एक मिनट दोस्तों यह गलत हो गया। देखिए कुचिकुल जलप्रपात जो है दोस्तों ये आपको वाराही नदी पर है, ध्यान रखना है। कुचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर। फिर दोस्तों दसम जो जलप्रपात है यह कांची नदी पर है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर। और गौतम धारा जो है दोस्तों यह आपको रारू नदी पर हो जाएगा। फिर दोस्तों सारनी जो जलप्रपात है आपका शंख नदी पर, याद रखिएगा। सारनी जलप्रपात तो शंख नदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ए डी बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि नर्मदा घाटी परियोजना में सर्वाधिक दुष्प्रवाहित राज्य है। तो नर्मदा घाटी परियोजना में सर्वाधिक दुष्प्रवाहित जो राज्य है दोस्तों वह याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रबी फसलों को कब बोया जाता है। तो रबी फसलों को दोस्तों याद रखिएगा यह अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है रबी फसल की, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों जो रामगुंडम ताप विद्युत परियोजना है तो रामगुंडम दोस्तों यह तेलंगाना में अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सिमहाद्री। तो सिमहाद्री जो दोस्तों ताप विद्युत परियोजना है यह याद रखिएगा सिमहाद्री। तो यह दोस्तों हो जाता है इसका आपका राइट आंसर आंध्र प्रदेश। सिमहाद्री दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। फिर हो जाएगा दोस्तों विंध्याचल। तो विंध्याचल यह दोस्तों आप याद रखिएगा यह आपको मध्य प्रदेश में है। और कहलगांव दोस्तों यह बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा 22 का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है दोस्तों कि निम्न में से किस सागर की जल खारा है। तो किस सागर की जल जो है खारा है दोस्तों, तो याद रखिएगा मृत सागर की जल जो है यह सर्वाधिक दोस्तों खारा है। नेक्स्ट है वह देश जो
क्षारीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो याद रखिएगा, जो श्रीलंका है दोस्तों, यह क्षारीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है डियागो गार्सिया कहाँ अवस्थित है? तो डियागो गार्सिया दोस्तों, यह याद रखिएगा हिंद महासागर में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए दोस्तों, एक तरफ दर्शन दिया गया है और एक तरफ उसके प्रवर्तक दिया गया है, तो इसको हम लोग को मिलाना है। न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन के दोस्तों अगर लेखक की आपसे बात करेगा तो याद रखिएगा यह गौतम है न्याय दर्शक के। तो यहाँ हम लोग दोस्तों प्रवर्तक देखना है, तो इसका हो जाएगा आपका तार्किक चिंतन। न्याय दर्शन का प्रवर्तक दोस्तों तार्किक चिंतन, और मीमांस दर्शन का दोस्तों वैदिक अनुष्ठान। याद रखना है, मीमांस दर्शन को वैदिक अनुष्ठान, और दोस्तों सांख्य दर्शन को तो यह वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, और वेदांत दर्शन को आत्मज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 27 का बी राइट हो जाएगा, क्योंकि 4, 3, 1, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि निम्नलिखित में किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो सर्वप्रथम दोस्तों कुजुल कडफिसेस को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा कुजुल कडफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, नहीं कुजुल कडफिसेस नहीं दोस्तों, कडफिसेस तो राइट है, लेकिन बीम कडफिसेस को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा बीम कडफिसेस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थाप्य का आश्चर्य माना जाता है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा कैलाश मंदिर, जो कि यह दोस्तों एलोरा में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, दिलवारा की जैन मंदिर स्थित है? तो दिलवारा की जो जैन मंदिर है दोस्तों यह माउंट आबू पर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है महोदया किसका पुराना नाम है? तो महोदया दोस्तों यह कनौज का पुराना नाम है, महोदया। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध जो सुल्तान था दोस्तों वह याद रखिएगा सुल्तान जैनुल अबूदीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके साल में, किसके शासनकाल में दोस्तों? तो यह याद रखिएगा राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि मध्यकालीन भारत में महतर और पार्टिकल पद नाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ग्राम मुखिया के लिए, याद रखिएगा। मध्यकालीन भारत में महतर और पार्टिकल पद नाम का प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों फ्रांसिसो द अल्मोडा, याद रखिएगा। यह दोस्तों पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों उस समय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। जब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था उस समय दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया है? तो यह याद रखिएगा दोस्तों मेजर बारो को। जब 1855 ईस्वी में दोस्तों संथालों ने मेजर बारो को, ये जो कि अंग्रेज के कमांडर था, इन्हीं को दोस्तों हराया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे पेरिस का रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्य प्रदान की गई है? तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी माइकल मधुसूदन दत्त, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों कौन इसमें सुमेलित नहीं है इसको देखना है। तो देखिए जो अल हिलाल था दोस्तों इसको मौलाना अबुल कलाम संस्थापक थे समाचार पत्र के, याद रखिएगा। न्यू इंडिया के दोस्तों जो समाचार पत्र है इनके संस्थापक एनी बेसेंट, जो कि सही है। तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि यह दोस्तों गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, यह सुमेलित नहीं है। बाकी दोस्तों संवाद कैमुदी की तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है निम्न कारण में जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है? तो याद रखिएगा कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि गन्ने का उचित एवं लाभप्रद कीमत निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक मामला की मंत्रिमंडलीय समिति जो है दोस्तों यह गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को दोस्तों अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गुलाबी क्रांति का संबंध है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध दोस्तों याद रखिएगा, ये आपको हो जाएगा प्याज उत्पादन से, झींगा उत्पादन से और औषधीय उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये तीनों से दोस्तों गुलाबी क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट है संचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता है। तो 44 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, यह सामान्य सरकारी क्षेत्र में संचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता दोस्तों, समान सरकारी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, यह श्रम ब्यूरो जो है दोस्तों औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। नेक्स्ट है पौने शब्द किस खेल से संबंधित है। तो पौने शब्द दोस्तों यह याद रखिएगा शतरंज खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नारंग कप का संबंध किस खेल से है। तो नारंग कप का संबंध दोस्तों यह बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है दोस्तों कि साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है। तो साक्षी मलिक का संबंध दोस्तों यह कुश्ती से है। तो ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह आपको 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन 50 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों यह आपको 1970 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष यह दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों जो मैनोमीटर है या मैनोमीटर से दोस्तों दाब नहीं मापी जाती है, तो यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। बाकी कार्ब्यूरोमीटर आंतरिक दहन इंजन मापी जाती है जो कि सही है। कार्डियोग्राम दोस्तों हृदय की गति की, सिस्मोमीटर दोस्तों पृष्ठतल की वक्रता को। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों इसमें पानी का स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब उतना ही रहेगा। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। तो याद रखिए दोस्तों, तो 54 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह पास्कल का नियम है दोस्तों, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 बोलता है दोस्तों 55 कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है। तो थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों में अधिक गर्म होती है, क्योंकि दोस्तों यह बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा का विकिरण रोकता है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 57 सीटी स्कैन करने में उपयोग में लाई जाती है। तो सीटी स्कैन जो है दोस्तों इसके उपयोग में लाई जाती है एक्स किरणें, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा, तो याद रखिएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटती है, जबकि जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली का ऊर्जा दोस्तों यह घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 59 रासायनिक तत्वों को आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केवल 2, क्योंकि दोस्तों कि तत्व के किसी एक वर्ग में जैसे परमाणु भार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है, याद रखिएगा। यह दोस्तों कथन सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कथन ए और कथन आर दिया गया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। तो बोलता है दोस्तों कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी, जो कि दोस्तों बिल्कुल राइट है। सल्फ्यूरिक अम्ल को दोस्तों तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसका कारण कहता है कि पानी को विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होता है, ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही दोस्तों स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, यह दोस्तों भारी पानी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है दोस्तों कथन कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, जो कि यह दोस्तों कहता है यह बिल्कुल सही कहता है। फिर बोलता है कि फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का दोस्तों सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने का योग्य बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों जब हम एथिल अल्कोहल में मेथनॉल एवं पिरिडीन को मिला देंगे तो यह दोस्तों पीने योग्य बन जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है। तो जो दोस्तों नील गाय है यह आपका किसके श्रेणी में आता है,
तो याद रखिएगा यह दोस्तों हिरन के श्रेणी में आता है नीलगाय। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो सबसे बड़ा दोस्तों अकशेरुकी जो है वह याद रखिएगा सिक्विड है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। तो 66 का जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया दोस्तों कि यह केवल भ्रूण में पाई जाती है, जो कि यह दोस्तों कथन बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही है। तो 67 का दोस्तों जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, यह दोस्तों कथन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन 68, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है दोस्तों कूट का प्रयोग करके। तो देखिए विटामिन जो है दोस्तों यह कैरोटीन विटामिन है। एंजाइम की बात किया दोस्तों तो यह पेप्सिन एक प्रकार की एंजाइम है। हार्मोन की बात किया दोस्तों तो हार्मोन की यह टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन दोस्तों यह हार्मोन है, और प्रोटीन दोस्तों यह कैरोटीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 4, 3 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 बोलता है दोस्तों कि कृत्रिम प्रकाश। तो देखिए जो कृत्रिम प्रकाश है दोस्तों यह एक प्रकार की प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं। तो जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान जो है दोस्तों यह क्रोमोसोम के द्वारा लाए जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों मैथ रीजनिंग है, इसका PDF के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया